ये गाथा पाठ किया अपन ने। बहुत सुंदर छंद है ये। 80 के बाद वाले तो काफी प्रेरक हैं, प्रेरणा लेनी चाहिए अपने को। आज अपना समय है तत्व चर्चा का, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा प्रकरण ये पिछले छंद का जो बच रहा है उसको पढ़ लेते हैं अपन, ताकि कल से नया छंद प्रारंभ करेंगे और इसके बाद तत्व चर्चा अपन रखेंगे। जो भी प्रश्न आपके हों, कुछ पूछना हो किसी को भी, तो वो आप सब इसमें पूछ सकेंगे। देखते हैं पहले भावार्थ जो था, ये अपन ने देखा था बहुरी जो मनुष्य का सुंदर शरीर हुई है ना, यहाँ से चलनी थी बात। पीछे के 2 बिंदु हो चुके थे। एक बात तो ये कि अनंत काल में भी मनुष्य पना पाना, मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है ना। कोई सोचे इस भव में नहीं किया तो क्या हो गया, अगले भव में कर लेंगे, आगे कर लेंगे, आगे भी तो मिलेगा मनुष्य भव। तो क्या जवाब है उसका कि भैया अनंत भवों में एक बार बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, अनंत भवों में एक आध बार मिलता है। इसलिए ये तो सोच ही मत कि इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, खत्म हो जाएगा काम सारा का सारा। सारी ये जो भी समझ लीजिए मेहनत है, इसके पीछे जितनी मेहनत की गई, ये सब नष्ट हो जाएगी अगर अभी अपन यहाँ तप के मार्ग में, तप का मतलब यहाँ धर्म का मार्ग समझना, अकेले तप की मुख्यता नहीं है, धर्म मार्ग में अगर नहीं लगाए अभी इस शरीर को, इस भव को, तो आगे मिलने वाला नहीं। दूसरी बात थी कि कोई बहुत सुखी हो ना, बहुत आराम में बैठा हो, जैसे कोई एसी में बैठा हुआ है कमरे में, अब उससे आप मई जून की गर्मी में कहो कि आजा बाहर आजा, थोड़ी देर बाहर आ, तो वो तो नहीं आएगा, उसकी बात तो समझ में आती है। लेकिन जो वैसे ही गर्मी में बैठा हुआ था, उससे कह दो कि इधर आजा 2 मिनट, तो उसको आने में क्या तकलीफ है। ठीक उसी तरह से कोई देवादि हो जिनके भोगों की प्रचुरता है, विषय भोगों की, तो वो तो वहां पे तप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनसे विषय भोग छूटने वाले नहीं है, वो एसी में बैठे हुए व्यक्ति जैसे हैं। लेकिन हम तो पंचम गति के जीव, पंचम काल के जीव है ना। इस पंचम काल में तो इतना सुख तो है नहीं, मतलब ऐसा विषय सुख या विषय भोग इस तरह के तो है नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि सुख को छोड़ के तप करना तो कठिन हो, लेकिन दुख को छोड़ तप करने विषय खेद कहा। दुख को छोड़ के मतलब वो दुख लगता है जो अभी पंचम काल में हमें प्रतिकूलता मिली है, उन दुखों को छोड़ करके थोड़ा सा तप करें। अगर तप में कोई दुख कहता भी हो तो उसमें क्या दिक्कत है। कोई इससे ऐसा तो नहीं कह रहे कि तू तेरे सुख छोड़ करके यहाँ पे दुख में आ, तू तो यूं ही दुखी हो रहा है। पंचम काल में तो वैसे ही प्रतिकूलताएं हैं, थोड़ा सा अगर तप कर लेगा, धर्म मार्ग में आगे लगेगा, तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। ध्यान रखना, इसमें उल्टा मत ले लेना कि तप में दुख बता रहे हैं या खेद बता रहे हैं। ये तो सामने वाले की साइकोलॉजी पर प्रहार कर रहे हैं। तो सामने वाला कह रहा है ना कि साहब तप में दुख है, धर्म मार्ग में चलने में दुख है, ये तो तू कौन सा अभी सुखी बैठा हुआ है, यूं कहना चाह रहे हैं कि तू कौन सा अभी सुख में बैठा है जो तेरे को यहाँ से सुख से उठा के दुख में रख रहे हैं। ऐसी प्रतिकूलताएं बहुत हैं, उन प्रतिकूलताओं में से खुद ही आगे होकर के थोड़ा अगर धर्म मार्ग में लगे, तप के मार्ग में लगे, तो उसमें क्या दिक्कत है। अगला बिंदु था जिस पर अपने को बात करनी थी, बहुरी जो मनुष्य का सुंदर शरीर होई तो ताके बिगाड़ने का भय हुई, तो धातु उपधातु नहीं करी निपजा महा अपवित्र, या को तप विषय लगाने का भय कहा। क्या कह रहे हैं, कोई किसी को बहुत वो हो ना, कह रहे मैं तो बहुत सुंदर हूँ और ऐसा है और वैसा है, और धर्म मार्ग में लगेंगे तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, हमारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा, शरीर बिगड़ेगा। कह रहे बिगड़ा बिगड़ाया तो शरीर मिला, कौन सा इसमें क्या विशेष बात नहीं है। क्या कोई सर्वांग यहाँ पे पूरी तरह से बैठा हुआ हो, कोई इस तरह का कोई जीव है? कह रहे नहीं हम सुंदर तो हैं, सब सुंदर तो हैं। कह रहे खुद को क्या क्या समझ के बैठा है यहाँ पर, कोई इस तरह का बैठा है क्या जो पूरी तरह से क्या कहें उसको, देखो हम कि जिसके कहीं पर भी कोई बाधा नहीं हो, शारीरिक रूप से कोई बाधा नहीं हो, ऐसा कोई है क्या? जो सब तरह से सुंदर हो, स्वस्थ हो, हर तरह से, मतलब शरीर की कोई प्रतिकूलता नहीं हो, ऐसा एक व्यक्ति बता दो। वो जो प्रतियोगिताएं होती है ना, कौन सी, वो विश्व सुंदरी और वो वहां पे कि अरे वो तो है ना सबसे सुंदर। अरे काहे के सुंदर है, तरह तरह के शारीरिक रोग लगे रहते हैं, कोई मानसिक रोगी है, कोई शारीरिक रोगी है। शरीर जिसके भी है यहाँ मनुष्य पने में, उसके शारीरिक प्रतिकूलता बिल्कुल भी ना हो, यह असंभव बात है।
और खास तौर पे इस पंचम काल में बिल्कुल असंभव बात है। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, एक व्यक्ति भी जो पूरी तरह से, जिसके शारीरिक कष्ट जरा भी ना हो, जरा भी शारीरिक कष्ट नहीं हो, एक जना बता दो पूरे विश्व में से ढूंढ कर। अभी पंचम काल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, नहीं तो आप चौथे काल में तीर्थंकरों की बात करने लग जाओ या कामदेव आदि की बात करने लग जाओ, उनकी बात नहीं चलती। ऐसा विशेष पुण्य तो यहाँ अभी किसी का है नहीं, तो फिर किसको बिगड़ने का भय रखता है? क्या बिगड़ेगा शरीर? कह रहे धूप में वहां पे तपस्या करेंगे तो काले हो जाएंगे। अरे उसमें क्या है, ये शरीर तो जाने कितनी बार तो बदल चुका है, बचपन से लेकर आज तक कितने रंग पलटे हैं, नहीं देखा क्या? बचपन में बिल्कुल ऐसा हो, है ना, कोई बच्ची ऐसी हुई हो बिल्कुल, क्या, जिसको कह रहे देखने में भी सुहाती नहीं है और ऐसी है और वैसी है, और इतने बच्चों के बाद हुई है और फिर भी वो बड़ी होकर के बहुत सुंदर हुई, ऐसे भी है। या बचपन में तो इतना सुंदर लगता था, ऐसा था बिल्कुल गोल मटोल है, और बड़ा होके एकदम ऐसा हो गया सूखड़ा सा और बिल्कुल दुबला पतला काला कलूटा इत्यादि, जो भी जो आपको बुरा लगता है उस तरह का हो गया। तो रूप तो बदलते रहते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं। अभी लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हैं तो सबका रंग साफ हो गया उसके बाद फिर काले हो जाएंगे, सांवले हो जाएंगे। अरे ये शरीर का काम है, ये पुद्गल का काम है, स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसके गुण है, तो उनका तो परिणमन निरंतर होगा ही होगा। इसलिए ये परवाह मत करो कि अरे धर्म मार्ग में लगेंगे तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, शरीर हृष्ट पुष्ट नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि अरे सब कुछ नहीं खा तो सकेंगे ना हम, हमारा ये भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा, और पता नहीं तरह तरह की बातें। तो इसलिए क्या हुआ? हाँ हाँ, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पुण्य का उदय हो तो अपने आप वो वैसे ही कहलाता है। और काला होना कोई कुरूपता की निशानी थोड़ी ना है। किसने कह दिया कि काला रंग कुरूपता की निशानी? अपने नेमिनाथ जी और मुनि सूरतनाथ जी ये दोनों श्याम वर्ण के थे, 20 और 22 नंबर के, है ना, श्याम वर्ण के थे बिल्कुल। लेकिन श्याम वर्ण का होना, काला होना, इसका अर्थ कोई ये नहीं कि वो कुरूप थे, वो सर्वांग सुंदर थे। माने कोई भी देखे तो मोहित हो जाए, ऐसे। पूरे 3 लोक में सबसे सुंदर शरीर होता है तीर्थंकरों का, है समझ लो। और सुंदर का अर्थ गोरा नहीं होता। अपने तो 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल और शेष सोल कंचन वर्ण, ऐसा ऐसा वर्णन आता है तीर्थंकरों का। तो रंग से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य का सुंदर शरीर होई तो ताके बिगाड़ने का भय हुई, कि बहुत ही कुछ तेरे को ऐसा अच्छा मिला हो, या बहुत ही ज्यादा कुछ रूपवान हो, बहुत ज्यादा स्वस्थ हो, और ऐसा लगे कि धर्म मार्ग में चलने से बिगड़ जाएगा, तब तो बात भी समझ में आती है। लेकिन तुझे तो जो शरीर मिला, एक एक रोम में 96 रोग तो पहले ही पड़े हुए हैं, उसमें क्या उसको बिगड़ने की सोचता है कि अरे शरीर बिगड़ जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा। बिगड़े बिगड़ाए में क्या बिगड़ेगा? तो मलमूत्र भांडा भरा गाढ़ा आया समझ में? और क्या है वो? वहां पे 9 द्वार बहे घिनकारी और चाम लपेटी ऊपर सोहे, ये सारी बातें पढ़ी नहीं क्या अपन ने? हाड़ पिंजड़ा देह, ये सारी चीजें नहीं देखी क्या अपन? ये सब बातें पढ़ी। अच्छा पढ़ी हैं तो वो ऐसी थी कि कहने की कि वास्तव में ऐसा ही है? ये शरीर का पहले पक्का विश्वास करना। शरीर की भी श्रद्धा होना जरूरी है अभिषेक भाई शरीर की श्रद्धा, हाँ, शरीर की श्रद्धा कैसी? कि ये शरीर वास्तव में अशुचि रूप है, ये शरीर वास्तव में रोगों का घर है, नाशवान है, ये मैं नहीं हूं, ऐसी श्रद्धा नहीं होगी क्या? ये श्रद्धा भी होगी। स्व पर का श्रद्धान में क्या आएगा? पर में क्या श्रद्धान करोगे? पर में पर को पर जानोगे, उसके दुर्गुण देख करके भी तो अपने गुण नजर आते हैं। ये भी पद्धति चलती है, दोनों तरह की पद्धति अपनाते हैं आचार्य देव, क्योंकि उनको तो विरक्त करना है ना, द्वेष बुद्धि नहीं, विरक्ति, उसके लिए वो देखा जाता है। तो क्या कह रहे हैं? बहुरी जो मनुष्य का शरीर सुंदर होई तो ताके बिगाड़ने का भय हुई, सो धातु उपधातु ने करी निपजा महा अपवित्र। धातुओं से उपधातुओं से बना हुआ महा अपवित्र, या को तप विषय लगाने का भय कहा। इसको तप में लगाने में क्या भय है? इसमें क्या बिगड़ जाएगा ये तो बताओ, कि तप में लग जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? धर्म मार्ग में लगने वालों का क्या शरीर बिगड़ जाता है? उनके क्या तत्वों की कमी आ जाती है क्या? है? बिल्कुल नहीं आती। आप देख सकते हो क्या? उदाहरण बताऊं क्या? गुरुदेव 51 साल के थे, 91,
और कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आखिर में तो बुढ़ापे में जो रोग लगते हैं सो तो सबके ही लगते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनका जीवन कितना सात्विक था, कितना बिल्कुल शांति से रहते थे, न खाने पीने का ज्यादा कोई लिप्सा नहीं, और दिन भर धर्म मार्ग में लगे रहना। अभी भी अपने बड़े बड़े विद्वान युगल जी बाबूजी, वो भी इंकाड़ने के हुए। और भी देख सकते हो कुंदकुंदाचार्य की आयु कितनी थी, 95 वर्ष, 95 वर्ष के पूरे हुए थे अभिषेक भाई, पता है 95 वर्ष की आयु थी पूरी। 44 की आयु में तो आचार्य बन गए थे, सोचो। तो ये सब क्या, ये सब कुछ खाते पीते थे क्या, या धर्म मार्ग में नहीं थे क्या? अब अपन ने सबसे बड़ा उदाहरण ले लिया कुंदकुंदाचार्य का, है ना। पंचम काल की बात कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो पीछे जाएं तो फिर तो चौथे काल में तो बहुत विशेष पुण्य वाले जीव हो जाते हैं। इसी पंचम काल के थे ना वो तो इसलिए इस पे जरा भी विचार मत करना कि धर्म मार्ग में लगने पे शरीर बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उनका तो किसी का भी नहीं बिगड़ा। अरे शरीर किससे बनता है ये बताओ? कि शरीर बनता है उस आहार वर्गणा से, और वो जो शरीर बना है उस शरीर के बनने में किसका योगदान है? भोजन का कि नाम कर्म का? नाम कर्म से लेना देना है उसका। तो अपन ने देखा है कितनी बार कि कुछ भी नहीं खाता और फिर भी मोटापा बढ़ता जा रहा है, और सब कुछ खूब खूब खाता है फिर भी दुबला का दुबला बना हुआ ही है। खूब कोशिश करता है, तरह तरह के वो खान पान भी बदलता है, और सब क्रीम पाउडर सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करने के बावजूद वो बिल्कुल ऐसा क्या कहें अभी, जो जिसको एक खुद को कुरूप लगता हो ऐसा। और कोई कुछ भी नहीं करता और फिर भी गजब की कांति, चेहरे पे गजब का तेज। गुरुदेव को देखा कभी? खैर हमने तो नहीं देखा, हमारे तो पैदा होने के पहले ही गुजर गए थे, लेकिन उनके वीडियो वगैरह भी देखोगे या फोटो देखोगे, बिल्कुल गोरे चिट्टे और चेहरे पे तेज। देखा क्या करते थे वो? क्या क्रीम पाउडर लगाते थे क्या? है? अरे वो भैया पुण्य किससे मिलता है? वो सारा खेल पुण्य का है, सारा का सारा काम वो नाम कर्म का है, नाम कर्म के जिम्मे है वो सारा डिपार्टमेंट। अब ये गड़बड़ क्या करता है? अच्छा आपको शरीर को चमकाना ही है ना, तो आप शरीर को चमकाने वाली चीजें लाओ। कौन सी? नाम कर्म। उस नाम कर्म पे ध्यान दो, वो आएगा शुभ भाव। शुभ भावों से वो शुभ नाम कर्म आएगा, उस अनुसार अपने आप शरीर की वैसी वैसी दशा होगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मैं क्या यत्न करता हूँ? मैं तो दूसरी चीजें लाता हूँ, सब क्रीम पाउडर चपोड़ लेता हूँ और सब चीजें कर लेता हूँ, है? समझ में ही बात? उससे उसका लेना देना है नहीं, जबकि तो नाम कर्म के अनुसार चलता है सारा काम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये इतना महा अपवित्र, या को तप विषय लगाने का भय कहा। इसको अगर तप के मार्ग में लगा भी दे तो उसमें भय क्या है? अब अगला बिंदु, बहुरी देववत मरण का निश्चय होई तो कितने काल तो निश्चिंत रहिए, पीछे तप करिए। क्या अगर ऐसा हो, देवों की तरह ये हो कि भाई पहले पता चल जाएगा और बहुत लंबी आयु होगी, तो चलो है अभी तो समय है, तो आप कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, मरने के पहले भी 6 महीने पहले ही पता चल जाएगा, तब कर लेंगे अपन। यहाँ पे है क्या इस तरह का? मरण का निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं है मतलब अपने को, अपने ज्ञान में। वैसे तो निश्चित ही है, केवल ज्ञानी तो जानते ही है ना, आयु के अनुसार उस अनुसार मरण होगा तो होगा। किसका होगा ये भी सोच लेना। मरण किसका? मुझे किसका होता मरण? जीव का कि शरीर का? शरीर का। अरे शरीर का भी नहीं होता, शरीर मरा मराया है। आया समझ में? जीव का तो नाम ही जीव है, वो तो कभी मरेगा ही नहीं, क्योंकि जो जिए वो जीव, जो मर जाए वो कैसा जीव? जीव नाम ही जीव है ना अपना, तो अपना तो मरण होता नहीं। अपन हमेशा जीते हैं, पक्के में जीते हैं। तो कौन मरता है? कि शरीर, कि वो मरा मराया है पहले से। तो फिर होता क्या है कि कुछ नहीं, पहले दोनों मिले हुए थे, उसको जन्म नाम दिया था, है ना, और ये जब तक साथ रहते हैं तब तक जीवन कहलाता है, और जैसे ही दोनों अलग अलग हुए ये मरण नाम दे दिया हमने इसको। और क्या हुआ है मरण में? है क्या? मरण माने ऐसी दशा कि जब दोनों अलग अलग हो गए। इतने वर्षों तक ये साथ थे, या जो जितने भी समय के लिए साथ थे, और अब दोनों अलग अलग हो गए हैं, उसी का नाम मरण है। इसके अलावा मरण क्या चीज है? वो जिंदा हुआ था कि कभी शरीर जो उसका मरण होगा? जब शरीर जिंदा नहीं हुआ तो मरण कहां से हो? जीव हमेशा जीता रहता है तो उसका मरण कहां से हो? तो मरण तो वास्तव में दोनों के बिछुड़ने का नाम है ना, उस बिछोह का नाम मरण है। सो मनुष्य के मरने का निश्चय नहीं, कब मरे क्या? इसलिए भरोसे में मत रहना कि हम बाद में कर लेंगे, पता चल जाएगी तब कर लेंगे। बहुरी ये उत्कृष्ट भी आयु बहुत होई तो मेरा उत्कृष्ट ही आयु होगा,
ऐसा भ्रम करी ढील करिए तो उत्कृष्ट आयु भी थोड़ा, वही अगर उत्कृष्ट आयु मिले है ना, तो वहां पे फिर भी अपन ढील दे देंगे कि अरे बहुत बहुत है, लेकिन हमारी तो उत्कृष्ट आयु भी तो जरा सी होती है। कितनी होती है कि 1 कोटि पूर्व कम होती है क्या? अरे भैया बहुत कम है, वास्तव में कम है, जाते हुए पता नहीं चलता। अभी आप आपके जन्म से लेकर अभी तक जितनी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको याद करो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, पूरी रील घूम जाएगी दिमाग में, पूरी फिल्म घूम जाती है बिल्कुल। क्या हुआ, कैसे थे, छोटे थे तब कौन से स्कूल में जाते थे, वहां कौन कौन से मास्टर जी ने पढ़ाया, कौन सी मैडम ने पढ़ाया, कौन कौन दोस्त बने, किनके साथ खेले, किनके से झगड़ा किया, कभी एक बार ऐसी चोट लग गई है, ऐसे साइकिल चलाना कब सीखे, मोटरसाइकिल चलाना कब सीखे, कब गिर गए मोटरसाइकिल से हैं, या कब कोई गंभीर बीमारी हो गई, कब क्या हो गया, शादी ब्याह कब, पूरी रील घूमने में कितनी देर लगी, सब घूम जाता है। तो सोचो, आपको पहले सुनाया था शायद मैंने हनुमान जी का वैराग्य चिंतन, सुनाया था क्या? नहीं सुनाया, शायद मोक्षों प्रकाशक के समय चली थी बात। हनुमान जी और भामंडल की मृत्यु, मतलब हनुमान जी का तो वैराग्य प्रसंग और भामंडल की मृत्यु, ये 2 चीजें मुझे बहुत प्रिय हैं पद्म पुराण में। क्या दोनों ही बहुत जोरदार है, प्रेरणादायक है, मिले तो पढ़िएगा। तो हनुमान जी ने क्या विचार किया, वो देख रहे थे कि मतलब वो सारा पिछली घटनाओं को याद कर रहे थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये सब हो गया। आखिर में क्या सोचते हैं, ये ऐसे गया ये जीवन जैसे मिला ही नहीं हो, ये इतने वर्ष ऐसे निकले जैसे मिले ही नहीं हो। बोलो आज लगता है क्या आपको वो स्कूल कैसा लगता है, जिस स्कूल में जाते थे कल्पना लगती है, कल्पना कि कभी गए भी थे क्या है? अब तो ऐसा ही लगता है ना, क्यों अभिषेक भाई? अब इतने बरस हो गए हमको, स्मारक से निकले हुए इतने बरस हो गए, तो ऐसा लगता है कि वो गए भी थे क्या? खैर वहां तो बहुत जुड़ान है इसलिए कदाचित नहीं भी लगे, लेकिन उसके पहले की जो घटनाएं हैं वास्तव में उस टाइम पे भी पढ़ते थे तो विचार ही नहीं होता था क्या करते थे, स्कूल में जाते तो क्या करते थे, क्या करते थे, वहां जाते भी थे या नहीं। तो ये जीवन ऐसे निकला जैसे मिला ही नहीं हो, ये हनुमान जी का चिंतन था, ये खास लाइन है ये। और वास्तव में आप विचार करो, आज तक जितनी भी अपनी जिंदगी निकली है, जो भी गुजरा है, सब कैसा निकला कि जैसे मिला ही नहीं हो, एक झटके में निकल गया। कितनी देर लगती है निकलने? कह रहे साहब इतने बरस लग गए, अरे बरस लग गए वो तो कहने की बात है, वास्तव में विचार करो अभी कैसा लगता है। ये जो वर्तमान आप अभी देख रहे हो, इसमें आपको विचार भी आता है क्या कि पीछे का? जैसे पहले जो दोस्त यार सब रहते हैं, जब दोस्ती यारी में रहते हैं उस टाइम पे ऐसा लगता है यही है सब अपने, यही सब प्रिय हैं और यही हमेशा हम साथ साथ रहेंगे और ऐसा रहेगा वैसा रहेगा है? उस समय ऐसा विचार चलता है। शादी ब्याह हो जाती है उसके बाद वो दोस्त पीछे छूटते चले जाते हैं जैसे मिले ही नहीं। शादी ब्याह भी हो गई तो उस टाइम तो पति या पत्नी जो भी है उसी में पूरा संसार नजर आता है, और जैसे ही एक बच्चा आ जाता है सामने उसके बाद कि फिर उसी को वो वही हो गया सब कुछ। अच्छा, वो बच्चा पैदा होने के पहले कभी सोचा था आपने कि कोई ऐसा होगा जिससे इतना लाड़ प्यार करोगे हैं? कभी नहीं सोचा। कभी हम भविष्य की कल्पना तक नहीं करते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी। और जब वो घटित होती रहती हैं तब हमको पीछे छूटी हुई घटनाएं ऐसी लगती हैं कि ये सब तो जैसे थी नहीं, कल्पना के समान निकल गया, सारा जीवन निकल गया। क्या देर लगती है निकलने में? इसको कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मयता। क्या जो जो दशाएं मिली उसमें ऐसा तन्मय हो जाता है, और फिर पीछे का विचार करके देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे मिला ही नहीं। सबसे खास दोस्त जो रहा बचपन में, आज कभी उससे बात ही नहीं होती। क्या फोन पे भी बात नहीं होती है ना? दोस्त माना, अब महिलाएं हैं तो सहेली समझ लेना अपनी, और क्या मतलब महिलाओं के लिए सहेली, पुरुष के लिए दोस्त, ऐसा कह रहा हूं मैं पुरुषों की महिला मित्र नहीं कह रहा हूं, कोई उल्टा अर्थ ले लेगा। तो विचार नहीं चलता बिल्कुल। ये जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है अपन उसी में तन्मय हो जाते हैं, दत्त चित्त हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि पीछे का जीवन तो जैसे था ही नहीं। आज ख्याल भी नहीं आता। बचपन में किसी को चोट लगी हो ना, टांके आए हो, उसका घाव भी हो, तो भी पता नहीं पड़ता कि कैसे चोट लगी थी, क्या मालूम, भूल गए हम तो। होता है ना, किसी को हो ऐसा तो देखिएगा। अब मेरे साथ ऐसी घटना हुई नहीं तो बता देता कुछ कुछ मेरे बालक के लगी थी यहाँ बचपन में, 7 टांके आए उसके। अब उस निशान तो है लेकिन उसको खुद को नहीं मालूम कि कब गिरा, कब लगी, क्या है। अब दर्द भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जीवन तो ऐसा निकला जैसे मिला ही नहीं हो, मिला ही नहीं हो। बोलो
ये दशा हो जाती है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के मरने का निश्चय नहीं, कब मरे। बहुरी जो उत्कृष्ट भी आयु बहुत होई, तो मेरा उत्कृष्ट ही आयु होगा, ऐसा भी सोचे तब तो ढील भी करे। तो उत्कृष्ट आयु भी तो जरा सी हमारी। आदिनाथ जी को क्या विचार चला होगा, वो नीलांजना का नृत्य जब देखा और उसके बाद वो वैराग्य चिंतन कर रहे होंगे, तब क्या क्या विचार चला होगा। ये नहीं चला होगा कि अरे देखो 83 लाख पूर्व कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला। ये विचार नहीं आया होगा, पता ही नहीं चला कैसे बीत गए, कैसे निकल गए। ताते, अब ये खास पंक्ति अंडरलाइन करने लायक, ताते मुझको प्रमादी न होना, सावधान होई तप ही करना योग्य है। इसलिए मुझे प्रमाद छोड़ करके धर्म मार्ग में लगना योग्य है। कोई भरोसा नहीं है। 5-5 तर्क दे दिए, युक्तियां दी है 5-5 आचार्य देव ने, क्या ऐसी 5 युक्तियां दी है, और 2 तो लालच दिया है। कैसा कि भैया ये मनुष्य भव में ही तप संभव है, और इस तप के द्वारा ही मोक्ष संभव है, धर्म मार्ग से ही मोक्ष संभव है। इसलिए क्या करना, जब बुद्धिमान को तो इशारा काफी है, भैया धर्म मार्ग में लगना है ना, ये तप के मार्ग में लगना, तप तो आगे अपने आप आएगा। धर्म मार्ग में लगेगा तो धीरे धीरे तप भी अपने आप हो जाएगा। और आप ऐसा मत समझना कि तप करने की कह रहे हैं, पता नहीं क्या करने की, कोई आपको धूप में निकलने की बात नहीं चल रही है। तप का अर्थ है इच्छा निरोधस तप, है ना। आप जो भी आपके दिमाग में आप जिसको बुरा समझ चुके हैं, जो आपको बहुत बुरा लगने लगा है, अभक्ष है या गलत काम है ना, कोई अन्याय हो, अनीति हो, अभक्ष हो, किसी प्रकार का व्यसन हो, इस तरह की बात जो दिमाग में आ गई कि ये खोटा काम है, तो धीरे धीरे उससे मन टूटने लग जाता है। और मन टूटा, उसका राग छूटा, इच्छा छूटी, वहीं से आपका तप प्रारंभ हो गया। इच्छा निरोध तप, इच्छा का निरोध तप है। और तप करने की सबसे सीधी, सरल और क्या कहें फायदेमंद अगर कोई विधि है तो वो है स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय परमम तप है ना। अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमम तप, हरिवंश पुराण में है, ध्यान रखना, पहले भी बता चुका। तो ये ध्यान रखना चाहिए अपना को। एक और बात आई थी, थोड़े दिन पहले बताई भी थी शायद मैंने आपको, पद्म पुराण में मिली थी क्या, ये तो श्रुता द्रुतम प्राप्ता, है ना, बताया था ना। और मतलब जो श्रुत से दूर भागते हैं, जिनवाणी से दूर भागते हैं, धर्म का नाम लेते ही या धर्म की बात करते ही जो घबराने लगते हैं, उनको क्या कहा था, उनको कहा था शूद्र। शूद्र कहा उनको कि जैन के कुल में भले पैदा हो गया, लेकिन अगर शास्त्र से ऐसा भागता है जैसे मंत्रों से व्यंतर भागता हो, क्या भूत प्रेत भगाने के लिए मंत्र करते हैं ना लोग बात, ये मंत्र सुन करके जैसे भूत भागे, ऐसे ये शास्त्र की बात सुन करके भाग खड़ा हो, तो क्या है ये, जैन नहीं है, शूद्र है, ऐसा पक्का समझिएगा। कि अरे गाली दे रहे हो आप, गाली नहीं दे रहे भैया, ये हमारी प्रवृत्ति का अपने को विचार करना चाहिए। अरे औरों को देखो ना, जो सिख हैं, सरदार हैं, वो उनका गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, या जो भी उनकी बात होती है वो ढंग से सुनते हैं, कम से कम उसको सुनने का या उसका बहुमान तो रहता है। मुसलमान आदि हैं, वो 5 बार अजान होती है तो वो क्या नमाज अदा करने जाते हैं, और वो क्या जो भी है उनका थोड़ा बहुत वो भी पढ़ते हैं। हिंदुओं में भी वो पढ़ने की पद्धति है। जैन क्या पढ़ता है, जैन होकर के अगर जैन शासन, जैन ग्रंथ नहीं पढ़े तो किस काम का जैन है, ये कैसा जैन है। थोड़ा सा अपने को विचार करना चाहिए और अपने जीवन को इस तरफ लगाना चाहिए, ये भाव है। देखिए छंद तो हो गया, ये अगला छंद तो अपन कल देखेंगे। अब कुछ किसी को प्रश्न हो, कोई चर्चा करनी हो तो वो करते हैं। एक बात और, हाँ, कल जो अपन बात कर रहे थे, कल जो अपन ने इसमें छंद देखा, अंकुर भाई है क्या, कल वो जो तिलोय पंडिती के बारे में अपन सोच रहे थे, वो बाद में चेक भी करा, हाँ अंकुर भाई ने भी चेक करा, तो तिलोय पंडिती का तो नहीं है। और ग्रंथों में भी कौन कौन से देखे थे, मूलाचार, अष्टपहुड़ वगैरह है, मतलब उनमें भी वो छंद नहीं मिला। तो अब ये तो कहाँ का है, ये तो टोडरमल जी का अभ्यास बहुत ज्यादा था, कहाँ से उन्होंने लिया है। जैन ग्रंथ का ये पक्की बात है, क्योंकि जिस ढंग से लिखा हुआ है ना, एक तो प्राकृत भाषा, प्राकृत वैसे भी जैनों में ही मिलती है ज्यादातर, बहुत कम ग्रंथ अन्य के मिलेंगे आपको प्राकृत में। हाँ हाँ, इस तरह की बात है, सही है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जहाँ पे मनुष्य भव की दुर्लभता दिखाई आखिर में, वहां पे इस तरह का वर्णन भी है, वहां पे गाथा नहीं लिखी, ये बात सही है।
तो खैर कहीं का भी हो, है अपने जैन ग्रंथ का ही, और टोडरमल जी ने कोट किया है आखिरकार, तो हल्का फुल्का तो नहीं, वो तो अपने को सहज जिज्ञासा है कि कहाँ पे है ऐसा, तो उस ग्रंथ को भी अपन और विशेष रूप से देखते हैं, उसके आसपास से भी देखते हैं, गाथाओं के आसपास। चलिए, कोई और चर्चा हो, कुछ प्रश्न हो तो वो करते हैं उस पर बात। किसी को भी प्रश्न नहीं है कुछ भी आज? हाँ हाँ बोलो। हाँ देखो, है ना, देवशास्त्र गुरु का समागम मिल गया, वही असली अपने को पुण्य का उदय मानना, एक बात। रही बात पुरुषार्थ की, तो ये पुरुषार्थ ही है, जो समझने का प्रयास है ना, तत्वों को समझने का प्रयास, आत्मा को समझने का प्रयास, वो श्रद्धान करने का प्रयास, यही पुरुषार्थ है। इसके अलावा और क्या होता है पुरुषार्थ? भाई जीव का पुरुषार्थ कहाँ चलेगा? जीव का पुरुषार्थ जीव में ही चलेगा। और हम सोचते हैं कि बाहर में मैं कुछ कर सकता हूँ, बाहर में मैं कुछ सुधार बिगाड़ कर सकता हूँ, मैं रुपए कमा सकता हूँ, वो पुरुषार्थ कह रहे, कुछ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है साहब, पुरुषार्थ करे बिना पैसे कहाँ मिलते हैं, करके देख लो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चलता कहाँ है कि जीव के भावों में ही जीव का पुरुषार्थ चलता, बाहर में बिल्कुल भी पुरुषार्थ नहीं चलता। अगर पुरुषार्थ से मतलब आप जो मतलब कोई भी ऐसा समझे कि बाहर में मैं पुरुषार्थ करूं तो पैसा आएगा, अगर ऐसी गणित लगाएं तो पहले भी अपन ने बात की थी, वो छंद देखा था ना अपन ने, एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है। बहुत मेहनत करता हो, खूब खूब मेहनत करी है, लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है, हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा है, नुकसान ही नुकसान लगे जा रहा है। जो व्यापार करूं उसी में नुकसान होगा। देखो एक सीधा सा उदाहरण है शेयर बाजार का। शेयर बाजार में एक आदमी कमाता है और एक आदमी कमाता है, ये फिक्स है उसका काम, क्योंकि एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, जो भी उसमें हो रहा है, कोई कमा रहा है और कोई गंवा रहा है, इतनी पक्की बात है। उसमें सभी कमाते हैं ऐसा नहीं है। और शेयर की बात नहीं कर रहा, वो तो एक क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह जो होते हैं, उनमें तो फिक्स है कि 50 जने उसमें कमाएंगे और 50 जने गंवाएंगे। तो बोलो मेहनत तो दोनों कर रहे हैं ना, कमाने का प्रयास तो दोनों कर रहे हैं। उनकी भाषा में कहें तो पुरुषार्थ तो दोनों ही कर रहे हैं। बाहर में होता नहीं है पुरुषार्थ, ये पक्का समझना। ये तो अपन उसी के सामने वाले की बात कर रहे हैं जो ऐसा कहे कि बाहर में पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा तभी तो होगा सब। तो पुरुषार्थ वास्तव में चलता नहीं है बाहर में, पुरुषार्थ जीव का जीव में ही चलता है। और सही जगह किया गया सही पुरुषार्थ निश्चित रूप से फलदायी होता है। ये अपन देखेंगे 9वें अधिकार, सही जगह किया हुआ। कौन सी सही जगह? कि मेरे जो गुण हैं, मेरी जो विकारी पर्याय हैं, उनको पलटने का मैं पुरुषार्थ करूं और सही पुरुषार्थ करूं तो निश्चित रूप से वो फलदायी होता है। जैसे जितने भी आज तक अपने तीर्थंकर हुए, भगवान हुए, उन सब ने सही दिशा में सही सही पुरुषार्थ किया तो वो उनका काम सही हो गया, बिल्कुल मोक्ष चले गए, उनके कोई कमी नहीं रही पुरुषार्थ। और हम सोचते हैं बाहर में कुछ करें, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। बाहर का सारा काम किससे संबंधित है? ये पुण्य और पाप से संबंधित है। पेज नंबर 48 की वो पंक्तियां याद रखिए मूक्ष्मा प्रकाशक की। वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं या कर्माधीन परिणमते हैं। अपने अधीन माने उनके स्वयं के, अपने का अर्थ उनके स्वयं के, अपने माने अपने नहीं, है ना। जैसे समझ लो दरवाजा है, खिड़की है या कुछ भी है, ये मोबाइल है, टेबलेट है, तो ये इनके अधीन परिणमते हैं, अपने अधीन नहीं, इनके स्वयं के अधीन, उसी को वहां पे अपने अधीन लिखा है। और अगर निमित्त के तरफ से कथन करें, व्यवहार से कहें, तो ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो कि अपने कर्म के अधीन परिणमते। वो भी असली बात नहीं है। असली बात तो यही है कि उसका परिणमन उसके हिसाब से ही है। जैसे आप सोचते हो पैसा कमाया, ठीक है ना, उदाहरण लेते हैं अपन तो, रुपया कमाया का क्या मतलब हुआ कि ये 500 के नोट आए, ठीक है ना, वो नोट आए अपने पास, तो ये बताओ उसमें किसका क्या रोल है? कि वो नोट आहार वर्गणा से बने हुए हैं, उनका परिणमन उन्हीं के अधीन है। वो उस जेब से निकलकर इस जेब में आने थे, वो ग्राहक की जेब से निकल करके आपके गले में आने की उनकी योग्यता थी, तो वो उनकी स्वयं की योग्यता से आए हैं, 100% आए हैं। व्यवहार से कहें तो आपके पुण्य के उदय से आए हैं।
है ना। इधर तो अंदर चल रहा था आपके पुण्य का उदय, ध्यान रखना, अभी अपन तीसरी बात और देखेंगे। इधर तो चल रहा था पुण्य का उदय, और बाहर में मतलब इधर तो कार्मण वर्गणा का ऐसा काम चल रहा है, उधर उधर उसके वो पुण्य का उदय समाप्त हो रहा था। उधर का भी तो सिस्टम बनेगा ना, जिस ग्राहक के पैसे आए, ग्राहक से आपके पास पैसे आए, तो वो ग्राहक से जो आपके पास पैसे आए हैं, उधर उस ग्राहक के तो तत्संबंधी पुण्य का उदय समाप्त हुआ, उसके वस्तु संबंधी पुण्य का उदय आने वाला है, लेकिन रुपए संबंधी पुण्य का उदय समाप्त हुआ। पाप का उदय की बात नहीं कर रहे अपन, पुण्य और पाप के उदय की बात पहले भी चल चुकी है ना। उसके रुपये संबंधी, नोट संबंधी पुण्य का उदय समाप्त हुआ, आपके नोट संबंधी पुण्य का उदय प्रारंभ हुआ, उसके वस्तु संबंधी, वस्तु के उपभोग संबंधी पुण्य का उदय प्रारंभ हुआ। या वस्तु को ग्रहण का लेवे, अभी भोगने का नहीं लेवे, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो खरीद लेवे तो भोग ही पावे, खरीद भी लेवे लेकिन फिर भी भोग नहीं पाए, ऐसा भी होता है। तो उस व्यक्ति के तो, ग्राहक के तो उस वस्तु को रखने संबंधी पुण्य का उदय, रुपए संबंधी पुण्य का उदय समाप्त, ऐसा। और आपके उस वस्तु संबंधी पुण्य का उदय समाप्त और रुपए संबंधी पुण्य का उदय प्रारंभ, ये तो हुआ कार्मण वर्गणाओं में फेरबदल, ठीक है, ये कार्मण वर्गणाओं का काम हुआ। अब बाहर में क्या होगा, बाहर में उसकी वो जो 500-500 रुपए के नोट हैं जो भी उधर से निकलने हैं, उसकी जेब से निकल करके यहाँ तक आने में उन आहार वर्गणाओं का ही काम है पूरा। कैसे कि उनमें क्रियावती शक्ति है, एक जगह से दूसरी जगह गमन करने की शक्ति है उनमें। कह रहे तो वो देगा जब भी तो आएंगे ना, वो शरीर का काम अलग हो रहा है, वो शरीर की क्रिया हुई, ठीक है, शरीर का भी हलन चलन हुआ, उस हाथ का हलन चलन हुआ, वो जेब में गया, बटुए में से पैसे निकालने का काम हुआ और इधर से रुपए निकल करके आपके गले तक आए। ये सारा काम प्रत्येक द्रव्य का सुनिश्चित अपने अपने स्थान पर अपने अपने अनुसार हो रहा है, स्वयं के अनुसार। उनमें निमित्त के रूप में अपन कह देते हैं वो कर्म का उदय। वे भिन्न द्रव्य अपने अनुसार परिणमते हैं या कर्माधीन परिणमते हैं, ऐसा समझ। और प्रत्येक का परिणमन स्वतंत्र स्वतंत्र है। वो कार्मण वर्गणाओं का जो परिणमन हो रहा है वो उनके अनुसार स्वयं हो रहा है, और उधर उस हाथ का परिणमन, उस नोट का परिणमन वैसा होना था सो हुआ। ऐसा भी हो सकता है उसके पास से तो निकल करके नोट आया, ठीक है, और आपके गले में भी गया, लेकिन वो आपके भोगने में नहीं आवे, ये भी हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया कि उसको भोगने का पुण्य आपके नहीं था, वो आपके नौकर का था, वो जो बीच में से मार के ले गया। होता है ना ये भी, ऐसा नहीं होता क्या? व्यापार में तो होता ही इस तरह का काम, कोई नौकर वगैरह चपत लगाने वाले होते हैं तो लगा ही देते हैं। बहुत से व्यापार तो होते ही इस तरह के हैं कि पता भी नहीं चलता। जैसे समझ लो होलसेल कोई बहुत काम हो किसी का, किराने वगैरह का, या समझ लो कोई एजेंसी हो या कुछ भी हो इस तरह की। खैर एजेंसी में तो पूरे पैकेट रहते हैं, बाकी खुला काम जहाँ होता है वहां पे तो देखा होगा ना आप लोगों ने, जहाँ पे बहुत वैरायटी रहती है सामान की, उसमें तो वो जो नौकर होते हैं वही गड़बड़ करते रहते हैं। बहुत से व्यापारी तो इस तरह ही कहते हैं कि ये व्यापार तो साहब ऐसा है ही सही, इसका मार्जिन हमको लेके चलना पड़ता है। क्या कि इतना तो समझ लो 100 रुपए कमाएंगे तो 100 में से 10 रुपए तो वो नौकर मारेगा ही मारेगा, उतना मार्जिन तो हमको पहले ही लेकर के चलना पड़ता है। तो ये सब क्या है व्यवस्था, ये सब है पुण्य पाप के अनुसार। अभी अपन ने खास बात नहीं करी है, अभी अपन ने किन किन का परिणमन देखा, अभी अपन ने देखा नोट का परिणमन, उन हाथों का परिणमन, उस गले का परिणमन और उन कर्मों का परिणमन, ये सब देख लिया। जीव का परिणमन कहाँ गया? अब जीव का परिणमन उस समय उस राग रूप या द्वेष रूप चलता है। क्या इधर तो वो ग्राहक सोच रहा बढ़िया चीज आ गई, अच्छी आ गई, लेकिन पैसे जाने का कि अरे रुपए भी खर्च हो गए। इधर तो वो चल रहे हैं उसके भाव, इधर आपके जो दुकानदार है उसके क्या भाव चल रहे हैं, अरे बढ़िया बढ़िया अच्छी कमाई हुई, बढ़िया हुई, अरे लेकिन ये बहुत नाटकबाज है, ये ग्राहक है, ये पैसे कम करा गुरु के और इस तरह से कर दिया, थोड़ा और मुनाफा हो जाता, ऐसा हो जाता, मैंने बहुत होशियारी से व्यापार कर लिया, आज इतने रुपए कमा लिए, ये यूं सोचता है। जबकि हुआ क्या है कि ये तो पिछला जो बंधा हुआ था कर्म, उसके उदय में उधर तो इधर तो अंदर तो उसका उदय हुआ और बाहर में उन नोटों का या उन पैसों का, उस सामान का, उसका इधर उधर आवागमन हुआ उसकी क्रियावती शक्ति से। और ये क्या सोचता है, ये यूं ही मूर्ख बनता है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया।
या मैं कर सकता हूं। वो जो पुरुषार्थ वाली बात कर रहे थे ना, अब ये यहाँ पे अपना वो पुरुषार्थ लगाने की सोचता है। अब बोलो, जबकि वहां तो स्वयं चालित व्यवस्था थी, ऑटोमेटिक अपने आप वो सारा का सारा परिणमन हो रहा था, और ये इधर अपना पुरुषार्थ लगाने की कोशिश करता है या सोचता है कि मैंने पुरुषार्थ करके इतने पैसे कमाए हैं। कि तूने कुछ भी नहीं किया, तेरा पुरुषार्थ सिर्फ तेरे भावों तक ही सीमित था। तूने राग का पुरुषार्थ किया है या तूने द्वेष का पुरुषार्थ किया है ना। बाहर के कामों की कह रहे, धर्म मार्ग में लगे तो धर्म समझने का पुरुषार्थ समझ लेना, अपने आत्म स्वरूप को समझने में लगा है, सम्यक दर्शन आदि में लगा है तो सच्चा पुरुषार्थ समझ लेना। इस तरह की बात है, ठीक है ना। तो इस तरह का ये पूरा परिणमन बनता है, ये जगत का इस तरह से परिणमन होता है, और ये वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करना, ये असली पुरुषार्थ है ना। और कोई पुरुषार्थ नहीं होता है जीवन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो भी अपने हाथ में नहीं है। नहीं, परिणामों में कंट्रोल कहाँ बनता है, अपने आप हो रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित है तो अपने आप हो रहे हैं, इनको भी नहीं बदल सकते, है ना। हाँ, देखो ऐसा भी होता है कि जिस टाइम आप सोच रहे हो ना कि गुस्सा गलत, मतलब वो गुस्सा भी चल रहा है और अंदर वो विचारधारा भी चल रही है, ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं। वो कैसे बनी, उसका क्या है सिस्टम। जैसे अभी अपन ने देखा कि वो नोट निकल करके, वो रुपए पैसे वहां से निकल करके आपके गले में आए, आपकी कमाई हुई इत्यादि हुई, उसमें वो कर्म का निमित्त था, वो था अघातिया का निमित्त। अब जो आप बात कह रहे हो ना जीव के भावों में, उसमें भी कर्मों का निमित्त रहता है। कैसा निमित्त रहता है कि पहले जो मैंने चारित्र मोहनी कर्म बांधा था, पहले जिस तरह की ये समझ लो कर्म बंधन किया था, उस अनुरूप जो उदय आता है, चारित्र मोहनी का जब उदय आया तो उस अनुसार परिणमन भी होता है। क्रोध चारित्र मोहनी की एक प्रकृति का भी नाम है, ठीक है। अब वो क्रोध किस जाति का है, अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, संज्वलन है, चारों की चारों है कि तीन है कि दो है कि एक है, उस अनुरूप उसमें तीव्रता मंदता भी देखी जाती है ना। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं अनंतानुबंधी माने तीव्र और ये संजुलन माने मंद, सब में तीव्रता मंदता होती है, चारों में ही। अब जो गुस्सा आया वो क्यों आया, गुस्सा आया पिछले क्रोध नाम के चारित्र मोहनी कर्म का उदय होने पर, ये तो उसका उदय हुआ। अब अगर उसका उदय तीव्र हो तो तीव्र उदय में फिर विचार भी नहीं चलता, तीव्र उदय में विचार भी नहीं चलता, ठीक है। और अगर उसका उदय मंद हो तो गुस्सा तो आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन अगर उदय मंद है तो उस समय भी वो विचारधारा चल सकती है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि गुस्सा करते समय भी अरे मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ फालतू, लेकिन फिर वो एकदम से भभका आता है और फिर आप वापस चिल्लाने लग जाते हो, या बच्चा हो तो डांटने मारने लग जाए, है ना, ऐसा भी हो जाता है। गुस्सा कर रहे हैं उसी समय ये विचार भी चल रहा है कि गुस्सा करना गलत है। जब गुस्सा करना गलत जानता हूं तो गुस्सा क्यों करता हूं, अरे भाई जानता हूं लेकिन क्या करें, वो पिछला ऐसा आ जाता है। स्वच्छंद होने की बात नहीं कह रहा हूं, ये सिस्टम समझ रहे हैं अपन कि इस तरह से होता है। अब इससे बचने का उपाय क्या, इससे बचने का उपाय तो ये है कि जब वो मंद उदय हो तब हम वो भेद ज्ञान चलाने का उपाय करें, तब वो चलाने का प्रयास करें कि क्या वास्तव में ये मेरा स्वरूप है, कि मेरा स्वरूप होता तो हमेशा इसी तरह से रहता, है ना, हमेशा गुस्से रूप ही रहता। दूसरी बात, मेरा इसमें क्या योगदान है, क्या ये, अच्छा स्वरूप समझने में अपन ऐसा भी विचार कर सकते हैं ये क्या है, ये जो गुस्सा आया ये क्या है, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है, क्या चीज है ये तो एक समय की पर्याय थी, है ना, एक समय की पर्याय थी। और गजब की बात, इस पर्याय में भी मेरा हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि वो पर्याय आकर के चली जाती है, मैं वैसा का वैसा बना रह जाता हूं। बोलो गुस्सा आने के पहले भी आप वैसे ही थे, ज्ञान जानने का ही काम कर रहा था, गुस्सा आया उस समय भी जानने का काम चालू है, और गुस्सा खत्म हो गया अब दूसरी पर्याय आ गई तब भी आपका जानने का काम चालू है। आप उस पर्याय को पलट नहीं सकते, पर्याय को पलटने कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं पलट सकता, ये पक्की बात है। क्यों, कह रहा पर्याय एक समय की होती है, आप पलटने जाओगे उतने में तो अगली पर्याय आ जाएगी।
कह रहे नहीं हमारी पर्याय हम पलट तो सकते हैं, ये पलट के बताओ, अभी पलट के बताओ, अभी करके बताओ, गुस्सा बहुत तेज, क्या इस समय बहुत तीव्र क्रोध करके बताइए। कर सकते हैं क्या? अच्छा चलो बहुत तेज हंस के बताओ, हंस के बताओ, बहुत तेज हंस के बताओ, हंसी नहीं आ रही, अभी हंसी नहीं आ रही है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि प्रत्येक पर्याय भी स्वतंत्र है। हाँ इतना जरूर है कि पर्यायों की एक वो संतति चलती है और उसमें निमित्त निमित्तिक संबंध भी जुड़ता है, कर्मों के आधार पर वैसी दशा होती है। जीव और कर्मों का ऐसा अनादिकाल से संबंध बना हुआ है कि उधर कर्मों का इसी रूप में परिणमन होता है और इधर यहाँ पे जीव की परिणति भी वैसी हो जाती है घातीय कर्मों में। लेकिन फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर हम कहां पे पुरुषार्थ करेंगे? बाहर की आपने मना करी थी और फिर पर्याय में भी आप कह रहे हो हम कुछ नहीं पलट सकते, तो फिर हम कहां पे पुरुषार्थ करेंगे? तो इसका जवाब तोडरमल जी देते हैं कि तीव्र भाव में तो ये हाथ पांव भी नहीं चला सकता, तीव्र भाव में तो कोई पुरुषार्थ नहीं चल सकता, लेकिन जब मंद बहाव हो तब अगर ये हाथ पांव मारे, कोशिश करे, तो उस बहाव से निकल सकता है ना। इसको पहले भी अपन ने एक चार्ट के माध्यम से समझा था, बहुत पहले, है ना, शायद आत्मानुशासन के समय पे देखा था। एक साइकिल चलती है, पूरी चेन चलती है। कैसी चेन चली कि कर्म के उदय में जीव ने करे भाव, उन भावों से वापस बंधा कर्म। ठीक है, तीन चीजें, कर्म का उदय, इसके उदय में आए भाव और फिर वापस से कर्म बंध गया, फिर उसका उदय आया, फिर जीव ने भाव किए, फिर कर्म बंध गया, फिर उसका उदय आया, फिर उदय में भाव किए, फिर कर्म बंधन, फिर उदय, फिर भाव, फिर कर्म बंधन। ये साइकिल कब तक चलती रहेगी? ऐसा गोला बना के देखना, अभी यहाँ बोर्ड नहीं तो बताता मैं आपको, पहले देखा था। ये चेन कब टूटेगी, ये साइकिल कब रुकेगी, ये जो क्रम है कब टूटेगा? देखो, कर्म का उदय वो कर्म की दशा है, उसको अपन नहीं कर सकते कुछ, ठीक है ना। और उसके और इधर जो जीव के भाव के अनुसार कर्म बंधते हैं, उसमें भी अपन कुछ नहीं कर सकते। माने तोड़ने का मौका एक ही जगह पे है, कहां पे है कि इधर तो कर्म का उदय आवे और जीव उस अनुरूप परिणमन न करे, है ना, उस रूप परिणमन न करे। क्या ये संभव है क्या? कि तीव्रता में तो संभव नहीं है, क्या तीव्रता में तो संभव नहीं है, लेकिन मंदता में संभव है। तीव्र बहाव में तो आप खूब कोशिश कर लो, जब विपरीत बहाव में आप बह रहे हो, गिर गए नदी में और विपरीत बहाव, बहुत तेज धार से पानी आ रहा है, उस टाइम पे तो आप कोशिश करोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, बहाव में बहते चले जाओगे। लेकिन जब बहाव मंद हुआ, वो समय है हाथ पांव मारने का, उस टाइम पे थोड़ी सी कोशिश कर लेवे तो किनारे पे लग सकता है। तोडरमल जी का उदाहरण है ठीक उसी तरह से, है ना। तो इस तरह से वो तोड़ा जा सकता है, वो है पुरुषार्थ, उसको कहते हैं पुरुषार्थ, है ना। वास्तव में मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ वहां होता है, और बाकी समय जीव का पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत से कहते हैं अरे साहब पुरुषार्थ की कमी से यहाँ भटक रहे हैं, झूठ है बात, झूठ बोलता है जो ये कहता है कि पुरुषार्थ की कमी से यहाँ पे भटक रहे हैं, कि नहीं, जीव का पुरुषार्थ तो निरंतर ही चल रहा है, निरंतर चल रहा है। अंतर क्या है कि निरंतर वो जो पुरुषार्थ चल रहा है वो विपरीत चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है ना। ऐसा मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया था, अभिषेक भाई, वो है ना उसमें द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर, बेन श्री के बोल वगैरह हैं, उसमें तीसरा बिंदु है उसके अंदर, शायद वो उसमें इस तरह की बात आती है कि पुरुषार्थ की कमी से ये यहाँ पे भटकता रहता जीव। तो वहां पे गुरुदेव ने ऐसा बोला उसमें कि राई की ओट में पहाड़ जितना दोष छुपाने जैसी बात है, जो ये कहे ना कि पुरुषार्थ की नबलाई से, यानी पुरुषार्थ की कमजोरी से जीव में भटकता है, कि झूठ बोलता है, रुचि की कमी से भटकता है। पुरुषार्थ में क्या कमी बताओ? अभी राग द्वेष इसके कम है क्या? राग द्वेष जो चल रहे हैं वो इसका पुरुषार्थ ही चल रहा है, विपरीत पुरुषार्थ है ये, है ना। रुचि विपरीत दिशा में है। भाई गाड़ी अपनी चल ही रही है, निरंतर चल रही है गाड़ी, दिक्कत कहाँ है कि गलत डायरेक्शन में जा रही है, गलत दिशा में जा रही है, बस ये फर्क पड़ रहा है। उसकी दिशा बदल दी जाए, यू टर्न ले लिया जाए, तो फिर चल तो पहले भी रही थी, गाड़ी के चलने में कोई समस्या नहीं थी, बस चलना उसका विपरीत दिशा में हो रहा था। वो दिशा पलटी कि दशा पलटी, दिशा पलटते ही वो दशा भी पलट जाएगी। समझ में आई बात? इसलिए जो पुरुषार्थ की बात है वो तो ऐसा समझना है कि बाहर में तो जीव का पुरुषार्थ रंच मात्र भी नहीं है, नहीं है, नहीं है।
न रुपए पैसे में, न शरीर में, न घर वालों पे, न परिवार वालों पे, न किसी पे। अरे खुद पे ही नहीं है ना, ये खुद आप करके देखिए, मैं शरीर का करता धरता, हमने मेंटेन कर रखा है साहब खुद को। क्या बोलते हैं ना बहुत से लोग इस तरह के मिलेंगे आपको, हमने बिल्कुल बॉडी मेंटेन कर रखी है। करके बता, तू मेंटेन करके बता कैसे करता है? जब बीमार पड़े तो क्यों पड़ गया, बीमार पड़ी क्यों गया, ठीक होने की बात तो बाद में करेंगे। अगर तू तेरा पुरुषार्थ है, अगर तेरा बस चलता है इस शरीर पर, तो ठीक होके बता दे कि ये तो बाद की बात कि तू पहले बीमार ही क्यों पड़ गया। अगर तेरे हाथ में ये शरीर का परिणमन है, तू कहता है मैं शरीर का करता धरता, मैं हाथ हिलाने का करता, ये हाथ किसने हिलाया, मैंने हिलाया, तो इधर हिला के बता ना, इधर हिला के बता। कह रहे इधर मुड़ता ही नहीं है साहब, क्या करूं? तो यूं बोलना कि इधर मुड़ जाता है ये शरीर, ये इसका परिणमन है, इधर नहीं मुड़ता, ये भी इसी का परिणमन। और किसी का ऐसा मुड़ भी जाता हो तो उसका परिणमन है शरीर का। जीव का इसमें योगदान जीरो, कुछ नहीं, जीव का इसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं लगता। आया समझ में? बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। ये क्या पंक्तियां और भी है ना आगे, अक्षय है, शाश्वत है, आत्मा निर्मल, ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, सब पर है, उसमें मेरा कुछ योगदान नहीं, कर्माधीन है, विनाशी है, उसमें मेरा रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं होता, मेरा पुरुषार्थ वहां नहीं चलता। मेरा पुरुषार्थ कहाँ चलेगा कि वो मेरी ही पर्याय में चलेगा। वो भी कैसा चलेगा, सहज चलेगा, जबरदस्ती वाला नहीं चलेगा। क्या मतलब कि पर्याय को मैं पलट दूं, ऐसा भी नहीं है। समझ में ही बात? कह रहे देखो मैंने पलट दिया, मिथ्यात्व से पलट के मैं सम्यक दर्शन लिया, अरे वो पर्याय आनी थी, वो उसके क्रम में स्वयं आई है, और तू क्या पलटेगा? एक समय की पर्याय को कौन कैसे पलट सकता है बताओ? आप पलटने जाओगे इतने में तो रवाना हो जाएगी, वो पर्याय निकल जाएगी, चली जाएगी। आया समझ में? तो सहज, इसको बोलते हैं सहज परिणमन, सहज अपने आप अपने क्रम में होती है वो पर्याय, ऐसा है। चलिए, हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ बोलिए। हाँ, व्यक्त माने सामने नजर आने वाले, स्पष्ट दिखने वाले। जैसे आपको ये शरीर नजर आता है, ये व्यक्त पुद्गल है। आपको वो परमाणु नजर नहीं आते, वो अव्यक्त है। व्यक्त माने प्रकट, सीधा अर्थ है वहां पे, व्यक्त माने प्रकट। कि जो प्रकट है, जो इंद्रियों से पकड़ में आ जाए, उनको वहां पे व्यक्त कहा है। इंद्रियों से जो पकड़ में, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक तो सूक्ष्म पुद्गल दिखाए जिनको अव्यक्त कहा, कि इंद्रियों में पकड़ में नहीं आते, ऐसे प्रकट नहीं है, इसलिए उनको अव्यक्त कहा। और जो इंद्रियों से पकड़ में आ जाते हैं उनको व्यक्त कह दिया, वो प्रकट है, सामने नजर आ रहा है। ऐसा क्या है, वापिस से बोलिए पंक्ति। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, व्यक्तता दोनों में ही है, दोनों ही प्रकट हैं। अब ये और बात है कि एक तो ऐसा व्यक्त है जो अपने पकड़ में आ जाए, और एक ऐसा व्यक्त है अपने मतलब अपने इंद्रिय ज्ञान में, और एक ऐसा व्यक्त है वो परमाणु आदि कि जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आते। व्यक्त का अर्थ प्रकट ही है वहां पे, क्योंकि पुद्गल तो हमेशा प्रकट ही है ना। वो तो मैं इंद्रिय ज्ञान की समझ के उसमें व्यक्त और अव्यक्त, हाँ सत्ता रूप आप कह सकते हो, सत्ता रूप है, प्रकट है, सामने है ना, भले अपने ज्ञान में नहीं आता ऐसा। चलिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी, देखो श्रेणी का काम तो दोनों में एक जैसा ही हुआ है, लेकिन उपशम श्रेणी में उन कर्मों का उपशम हुआ है और क्षपक श्रेणी में क्षय हो गया। अब वो उपशम कैसा होता है कि वो विसंयोजित होते हुए जाते हैं, है ना। जैसे पहले अपन ने देखे थे, वो एक गिलास का उदाहरण लिया था अपन ने, फोल्डिंग ग्लास आता है ना, फोल्डिंग ग्लास देखे होंगे आप लोगों ने। वो फोल्डिंग ग्लास ऐसे खुल करके यूं लंबा हो जाता है, और वो जब उसको समेटना हो तो उसको चपटा करो, वो छल्ले के अंदर छल्ला, छल्ले के अंदर छल्ला, ऐसे वो बिल्कुल बैठ जाता है। तो ये जो उपशम श्रेणी का काम है, मुझे ध्यान रखना ये उदाहरण, तनिष्क मुदित, तो ये जो उपशम श्रेणी का उदाहरण है, इसको इस तरह से समझ सकते हो
कि जो वहां पे 7वें गुणस्थान के अंत में क्रोध गया, तो क्रोध कैसे गया? नष्ट नहीं हुआ है वो, उसका रूप परिवर्तित हो गया। वो रूप परिवर्तन होकर के वो मान रूप हो चुका है। ठीक है, माने वो छल्ला वो मान वाले छल्ले में घुस गया, ऐसा समझना। फिर उसके बाद मान परिवर्तित हो गया माया रूप, और माया परिवर्तित होकर के आखिर में बचता है लोभ, ऐसा। और फिर उस लोभ को भी दबा दिया जाता है। दबाया, नष्ट नहीं किया, उसका नाम है उपशम। ये उपशम श्रेणी में ये काम होता है। और इसको नष्ट कर दिया बिल्कुल, जैसे वो नमक की डली का उदाहरण लिया था अपन ने थोड़े दिन पहले, है ना, तो विसंयोजन के संबंध में, तो वो जो नष्ट कर दिया, तो वहां पे समझना क्षपक, वहां क्षय कर दिया गया, अब वापस लौट के नहीं आएगा। अब यहाँ तो क्या किया था अपन ने उपशम में? ये गिलास को बंद किया था, फोल्ड किया था, तो जो फोल्ड हुआ वो तो खुल करके बाहर भी आ जाएगा, वापस से खुल करके आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ऐसा समझना। या ऐसा समझ लो, स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग पेन में आपने देखी होगी, पेन में स्प्रिंग होती है, उसको दबाओ तो वो इतनी दब जाती है, और जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा कि वो उछल करके फिर से ऐसी की ऐसी खुल जाएगी। तो ऐसे ही काम ये उपशम श्रेणी में होता है कि ये दबा दिए गए थे, नष्ट नहीं किए थे, लेकिन निश्चित रूप से वापस लौटते क्रम में ये खुल जाते हैं, सामने आ जाते हैं। इस तरह का काम इसमें होता है उपशम श्रेणी में। और क्षपक श्रेणी में उनका क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं, वहां उपशम नहीं होता, वहां सीधे क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं, इस तरह का काम होता है ना। ये संक्षेप में मैंने बताया, बाकी तो हाँ, वो स्प्रिंग दबी थी, अब वापस से वो खुलेगी, है ना। वो उन्होंने गिलास को फोल्ड कर दिया था, अब ये गिलास वापस खुल करके सामने आएगा, तो गिरते गिरते कम से कम 7वें गुणस्थान तक तो आएंगे ही आएंगे, कम से कम, है ना। 12वें से कैसे गिरेंगे? क्षय हो गया ना, स्प्रिंग रही ही नहीं, काट के फेंक दी स्प्रिंग, अब क्या उछल करके सामने आएगी? 11वें में वो दबाई गई थी, तो दबाई जो तो खुलेगी खुलेगी, ऐसा है, नियम से गिरेंगे, निश्चित 100% गिरेंगे। आया समझ? ऐसा ही काम है। ये समझना, ऐसी पहाड़ की चोटी है ये कि अब इसके ऊपर रास्ता नहीं है, तो वापस नीचे उतरना ही पड़ेगा, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, गलत पहाड़ी पे चढ़ गए थे ये, ऐसा समझना इसको। क्या उदाहरण है, काम तो एक जैसा ही होता है, वो भी आत्मलीन है और ये भी आत्मलीन है, मुनिराज को उससे फर्क नहीं पड़ता, ये पक्का समझ के चलिए। और कोई सोच करके उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी नहीं मानता, वो तो भाषा में ऐसा आ जाता है, उन्होंने उपशम श्रेणी मांडी, उन्होंने क्षपक श्रेणी मांडी, कोई मानते नहीं है, वो तो सिर्फ आत्मा में लीन रहते हैं। कैसे लीन रहते हैं कि जैसे वो स्वस्थान अप्रमत्त में, यानी जो छठे सातवें में बार बार झूलते रहते हैं, जैसे वो 7वें गुणस्थान में लीन हुए, वैसे ही सातिशय अप्रमत्त में 7वें गुणस्थान में भी लीनता तो वैसी होती है। हाँ, यह है कि ये प्रगाढ़ हो जाती है लीनता, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, और आगे बढ़ करके फिर उसके बाद वो क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सीधे 12वां गुणस्थान और वीतरागता आ जाती है, ऐसा समझना यहाँ। इस तरह उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी की बात है। ये संक्षेप में करिए, अपन ने विस्तार से आपको जानना हो तो गुणस्थान विवेचन पढ़ लीजिएगा, या गुम्मटसार जीवकांड में वो वर्णन है पूरा, तो वहां भी देख सकते हैं। चलिए, समय हो गया है काफी, चर्चाएं भी हो गई अपनी आज। हाँ बोलो, चलो। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे उन भगवान की बात है भाई। चारों गतियों की दशा बहुत दयनीय है, बहुत खराब है, खोटी है, मेरी स्थिति भी बहुत खराब हो रही है, अब मैं क्या करूं कि अरे भगवान बचा लेना, भगवान का नमोकार मंत्र बोल लिया है, माला फेर ली और हो गया, पाप से मुक्त हो गया, ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि थोड़ी बहुत लल्लो चप्पो करके, थोड़ी बहुत भक्ति स्तुति करके अगर भगवान उस अपराधी को शरण दे देवे तो वो खुद भी अपराधी है। ऐसे भगवान नहीं चाहिए हमको। क्या? अरे वो जज, उस जज को आप क्या कहोगे? कोई हत्यारा हो, वो हत्या करके आया हो, और अब वो उसके सामने कि अरे जज साहब आप बहुत अच्छे हो और ऐसे हो वैसे हो, बहुत आपके तो गुणगान गजब का है, क्या आप बहुत गुणवान हो और आपकी महिमा न्यारी है, आप बचा लो मुझको। अच्छा अच्छा ठीक है, चल चल दया कर। क्या कहोगे उस जज को कि बिक गया है, ये जज बिक चुका है, इसने इस अपराधी को सजा नहीं दी, इसने बराबर न्याय नहीं करा, बिक गया है ये, इसने रिश्वत ली है, यही कहोगे ना। तो यही बात यहाँ भगवान के सामने क्यों नहीं लगाते हैं? यहाँ तो लोग बात क्या सोचते हैं, दिन भर तो पाप कर लो और शाम को नमोकार की माला फेर लो और छुट्टी। अरे बहुत से जैनियों के दिमाग में ये बैठा हुआ है, गजब की बात है कि भक्तामर का पाठ कर लिया, तत्वार सूत्र का पाठ कर लिया, नमोकार का पाठ कर लिया, बस हो गया ना, सारे पाप छूट तो गए। या आलोचना पाठ पढ़ लिया और
छूट गए पापों से। ऐसा नहीं होता। जो शरण देता है अपराधी को, वो भगवान भी अपराधी है अपनी नजर में। तो ऐसा नहीं होता है भगवान। भगवान तो वीतरागी होते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, आप उनको गालियां दो चाहे उनकी स्तुति गाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ लेना देना नहीं। जीव अपने परिणामों के अनुसार, अपने अनुसार स्वयं के वो कर्म बंधते हैं, उन कर्मों के अनुसार स्वयं ही वो फल भोगता है। भगवान उसमें कुछ भी करने धरने हरने वाला नहीं है, ऐसी बात है उसमें। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। ये तो पहले ही अपराधी कह दिया ना इसको। यहाँ भगवान के ऊपर ये बात है ना, उस जगह पे भगवान के ऊपर। आगे जो बात चलेगी है ना, जैसे वो क्या कहा वहां पे, अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अतीव, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहां पर की, अहो चित परम अकर्ता नाथ, वही है निष्क्रिय तत्व विशेष, अपरिमित अक्षय वैभव कोश, सभी ज्ञानी का यह परिवेश।